हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं और इससे रिलेटेड बहुत ढेर सारे हमने फॉर्मूलेस को भी देखे थे। आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन कहा गया है, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इज इक्वल टू 3/5, find all other trigonometrical ratios of angle A using trigonometrical identities। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी क्वेश्चन में गिवन क्या है इस बात को देखिए। क्वेश्चन में गिवन है प्यारे बच्चों, साइन A इज इक्वल टू 3/5, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, साइन A, कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A एंड कॉट A। साइन A की वैल्यू दी गई है, इन 5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के यूज से इसको फाइंड करनी है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है वो क्या क्या है प्यारे बच्चों। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला, ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं आपके पास। इसके बाद क्वेसेंट रिलेशन है। क्वेसेंट रिलेशन, ये सारी फॉर्मूलों पे हमने पिछले लेक्चर में बात कर रखा है। क्वेसेंट रिलेशन में आपको बताया गया टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेकेंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बताया गया। इसके बाद रेसिप्रोकल रिलेशंस भी थे, रेसिप्रोकल रिलेशंस भी थे जिसमें आपको बताया गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, cos theta is equals to 1 upon sec theta and third one is tan theta is equals to 1 upon cot theta। इस क्वेश्चन में इन सारे की हेल्प से हमें बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है प्यारे बच्चों। तो यहां देखो तुम्हारे पास साइन ए की वैल्यू है, तो तुम्हें पहला आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब यहां से हम कॉस स्क्वायर ए के लिए अगर लिखें, इसको मैं इस साइड अगर ट्रांसफर कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं प्यारे बच्चों तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब यहां साइन स्क्वायर ए हमने बताया था कि साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर। अपने आसानी के लिए हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, यानी अगर हम यहां लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। अब हमारे पास साइन ए की वैल्यू 3/5 है, तो यहां पे हम 3/5 पुट कर दें तो यहां मिलेगा कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करें अगर तो यहां से हमको मिलेगा cos a इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 9/25। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, cos a यानी 25 माइनस 9/25, ये वैल्यू रूट में मिलेगी। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहां से मिलेगा cos a इज इक्वल टू 25 माइनस 9 यानी कि 16/25 और ये वैल्यू जो आएगी रूट में, इसको हमने सॉल्व किया तो 4/5 के बराबर मिल गया। यानी हमने यहां से cos a की वैल्यू फाइंड कर ली और ये 4/5 के बराबर हो गया। यानी हमने इस cos a की वैल्यू फाइंड कर ली जिसकी वैल्यू 4/5 के बराबर है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो tan थीटा होता है ये sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। हमारे पास sin थीटा की वैल्यू यहां पे है, cos थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। इन दोनों की हेल्प से हम tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर हम tan a लिखे प्यारे बच्चों तो हम लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन cos a।
साइन ए की अगर बात करें तो साइन ए की जो वैल्यू दी गई है ये 3/5 है, यानी आप यहां पे लिखेंगे प्यारे बच्चों 3/5 और यहां पे लिखेंगे 4/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है वो 3/4 आ रही है। यानी आपने यहां से tan a की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 3/4 के बराबर है, जो कि 3/4 के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारे पास cos आ गया, tan आ गया, अब हमें cosec a फाइंड करनी है। cosec a के लिए हम रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज कर सकते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, अगर cos थीटा को इस साइड कर दें तो sin थीटा नीचे आ जाएगा, यानी cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा आएगा। यानी रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करें तो आप यहां लिख सकते हैं cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 3/5 दी गई है, तो आपने यहाँ पे 3/5 लिख दिया। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो यानी कि 5/3, यानी कि यहां से आपको मिल गया cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3, यानी यहां से आपने cosec थीटा की वैल्यू फाइंड की जिसकी वैल्यू 5/3 के बराबर आ गई। यानी cosec की बात कर लिया हमने। sec की बात करें, यदि sec की बात करें तो sec थीटा जो होगा रेसिप्रोकल रिलेशन से ये 1/cos थीटा हम लिख सकते हैं। और cos थीटा की बात करें तो cos थीटा की वैल्यू हमने यहां फाइंड कर रखा है 4/5, यानी यहां पे हम लिखेंगे 4/5। ये 5 ऊपर चला गया, यानी ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है वो 5/4 आ रही है। यानी यहां से हमने sec थीटा की वैल्यू फाइंड की, ये 5/4 के बराबर आ गया प्यारे बच्चों। एक और हमारे पास बचा हुआ है cot a, तो cot, क्योंकि यहाँ पे सारा थीटा नहीं ए के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप ए के फॉर्म में लिखें, यहाँ ए के फॉर्म में आप लिखें, इसको भी ए के फॉर्म में लिखें, इसको सारे को हमें ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों cosec a, ये भी a होगा, यानी cosec a आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, यानी sec a 1/cos a, और ये sec a आ गया कितना 5/4। अब बात करते हैं cot a इज इक्वल टू 1/tan a होगा, और cot a, tan a की वैल्यू जो दी गई है प्यारे बच्चों हमने यहाँ फाइंड कर रखा है 3/4, तो यहाँ हमने 3/4 कर दिया, ये 4 ऊपर चला गया, यानी cot a की वैल्यू यहाँ से 4/3 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि sin a की हेल्प से बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हमने फाइंड किया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, तभी इनका यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा गया है इफ a इज एन एक्यूट एंगल एंड sec a इज इक्वल टू 7/8, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल a यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे इस बार sec a की वैल्यू दी गई है, sec a की हेल्प से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ बात करें sec a, तो sec a की जो वैल्यू दी गई है प्यारे बच्चों, sec a की जो वैल्यू दी गई है sec a, ये दी गई है 17/8। हमें sin a, cos a, अगेन इसके बाद tan a, cosec a, sec की वैल्यू तो गिवन है ही, cot a, इन पांचों की वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता है एक रिलेशन पिछला वाला जो हमने देखा, इसके साथ जो रिलेशन है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी हेल्प से हम tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वाले का अगर हम यूज करें तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर a, क्योंकि a लिखा हुआ है, माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये 1 इस साइड करेंगे, ये उधर जाएगा, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले ले प्यारे बच्चों तो यहां से tan a की वैल्यू 1 sec स्क्वायर a माइनस 1 के बराबर मिलेगा, sec स्क्वायर a माइनस 1 के बराबर मिलेगा। अब अभी हमने बताया कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan a, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं sec a का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब sec a की वैल्यू 17/8 है, यहाँ पे पुट कर दें अगर, तो यहाँ मिल गया tan a, यहाँ हो गया 17/8 का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये रूट में होगा। अगर इसको सॉल्व करें प्यारे बच्चों तो यहां से tan a की वैल्यू 289, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1, और ये प्यारे बच्चों वैल्यू रूट में आएगी। इसका अगर इधर मल्टीप्लाई कर लें
तो यहां से मिलेगा tan A इज इक्वल टू 289 माइनस 64/64 और ये वैल्यू रूट में आएगी। यानी अगर यहां से हम tan A की बात कर लें, अगर यहां से हम tan A की बात कर लें तो यहाँ पे माइनस करने पे 225 और अपॉन ये 64, ये रूट में 15/8 होगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, रूट लेंगे तो 15/8 आएगा। यानी यहां से हमने tan A की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 15/8 के बराबर हो गई। tan A की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 15/8 के बराबर हो गई। ठीक है, अब इस tan की हेल्प से और इस sec की हेल्प से हम cos फाइंड कर लेते हैं पहले। तो देखिए, हमने रेसिप्रोकल रिलेशन में दिखा था कि जो cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा के बराबर होता है, लेकिन एंगल यहाँ पे a के फॉर्म में दिया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos A इज इक्वल टू 1/sec A, यानी cos A इज इक्वल टू आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/17/8, ये 8 ऊपर चला जाएगा यानी 8/17। तो यहां से जो cos A की वैल्यू आ गई ये 8/17 के बराबर आ गई प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमने cos की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमें एक क्वेश्चन रिलेशन पता था, पीछे हमें बताया tan A की जो वैल्यू होगी वो sin A अपॉन cos A के बराबर होगी। tan A की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर रखा है प्यारे बच्चों 15/8, तो आप यहाँ पे 15/8 पुट करेंगे। sin A की बात करें तो sin की वैल्यू कितनी दी गई है हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ sin हमने रहने दिया, और cos A की वैल्यू यहाँ पे आई हुई है 8/17। अब ये 17 ऊपर को चला जाएगा, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 15/8 इज इक्वल टू 17, ये sin A, और नीचे लिख सकते हैं 8, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये नीचे चला आया, यानी 15/17 इज इक्वल टू sin A, यानी यहां से आपने sin A की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 15/17 के बराबर हो गया। अब सिमिलरली रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करते हुए cosec A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और cot A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें पता है cosec A की जो वैल्यू होती है 1/sin A होता है प्यारे बच्चों। sin A की अगर बात करें तो sin A की वैल्यू 15/17 दी गई है, तो आपने यहाँ पे 15/17 पुट कर दिया, ये 17 ऊपर चला आया यानी 17/15। तो यहां से आप cosec A की वैल्यू 17/15 लिख देंगे। और cot A की बात करें तो जो cot A की वैल्यू होगी ये 1/10 होगा, ये भी प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल रिलेशन ही है। tan A की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर रखा है 15/8, ये 8 ऊपर जाएगा यानी 8/15। तो यहां से आपने cot A की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 8/15 के बराबर है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे sec A की हेल्प से हमने और सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड किया। ठीक है, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है इफ 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करना होगा, पहले इसका यूज करेंगे, इनका यूज करके हम sin थीटा और cos थीटा फाइंड करेंगे, और अगर sin थीटा cos थीटा मिल गया तो यहां पे वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए कैसे कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास जो गिवन है उसको लेकर चलते हैं। गिवन क्या है, गिवन है गिवन 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 13। तो यहां से तुम लिख सकते हो cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है sin थीटा, तो हमें पता है sin थीटा की वैल्यू 1/cosec थीटा होता है रेसिप्रोकल रिलेशन से, यानी 1/13/12 कर दो, ये 12 ऊपर चला जाएगा, यानी ओवरऑल वैल्यू इसकी 12/13 आ गई। यानी sin थीटा की जो तुमने वैल्यू फाइंड करी वो 12/13 के बराबर आ गया, यानी ये sin थीटा फाइंड कर लिया। लेकिन अभी जो हमें फाइंड करना है इसमें कहीं ना कहीं cos थीटा का भी यूज है, तो हमें cos थीटा भी फाइंड करना होगा। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर cos थीटा फाइंड करना है तो cos स्क्वायर थीटा को हमने यही रहने दिया, sin स्क्वायर थीटा को दूसरे साइड में ट्रांसफर किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गई बच्चों। अगर यहां से मैं cos थीटा की बात करूं तो ये होगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस 1
144 और ये 169 आ गया। इसको भी अगर सॉल्व करें तो कॉस थीटा की वैल्यू 169 माइनस 144 अपॉन 169 के बराबर आ गया। हमने इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो ये 25 अपॉन 169 होगा, यानी अगर रूट ले लें तो 5 अपॉन 13 होगा। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, यानी कॉस थीटा की वैल्यू अगर बात करें तो यहां से हमें मिल गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 5 अपॉन 13। अब जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां पे हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। तो यहां पे आपने लिख दिया 2 साइन थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां पे 12 अपॉन 13 आ चुकी है, तो आपने यहां लिख दिया 12 अपॉन 13 माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू जो है, कॉस थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13 आ चुका है, तो यहां पे आपने 5 अपॉन 13 पुट कर दिया प्यारे बच्चों। नीचे 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12 अपॉन 13 माइनस 9 इंटू 5/13 कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 अपॉन 13 माइनस 15 अपॉन 13 और ये 12 चौको 48 अपॉन 13 माइनस 9 पचे 45 अपॉन 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि बेस बराबर है तो ऊपर को डायरेक्टली ऑपरेट कर लेंगे, यानी 24 माइनस 15 अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 13। इसको सॉल्व करें प्यारे बच्चों, 24 माइनस 15, ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 हो गया, और यहां से माइनस करेंगे 9, ये ओवरऑल कैंसिल होकर 3 आ गया। यानी हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करी, इनकी वैल्यू यहां पुट करके इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 3 के बराबर आ गया। यानी जो आपको फाइंड करना था आपने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू 3 के बराबर आ गई। ये आपका सोल्यूशन हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इसको कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा गया है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, यानी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ही यूज करना है, जो कि आपके बुक के पीछे साइड में दिया होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसका यूज नहीं करना है। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, हमने पहले लेक्चर में बताया था कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होती है। उसमें हमने आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फिर बताया था cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। पहला तो ये बताया था। दूसरा आपको बताया गया था, दूसरा आपको सेक और कॉसेक के फॉर्म में बताया गया था, यानी सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बताया गया था, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये सेक थीटा बताया गया था। और थर्ड जो था प्यारे बच्चों, ये बताया गया था tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये कुछ 3 रिलेशन आपको बताया गया था, जिसको रिलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा गया था। अब इसको यूज कैसे करना है इस बात को जरा सीखिए। सपोज करो तुम्हारे पास लिखा हुआ है साइन 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, देखो फॉर्मूले में देखो, साइन 90 माइनस थीटा, तो अगर यहाँ पे कॉस लिखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम लिखते हैं, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यानी यहाँ पे क्या लिखा है, थीटा के पोजीशन पे यहाँ पे 30 है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, कॉस 30, और इस तरीके से आपने इसको चेंज कर दिया। यानी इसमें हम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चेंज करते हैं एंगल को चेंज करने से। जैसे एक और एग्जांपल अगर देखें, जैसे मान लो लिखा हुआ है tan 70, तो tan 70 को तुम क्या लिख सकते हो, अगर tan 70 को तुम लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो tan 90 माइनस 20। पक्की बात, क्योंकि 90 में से 20 को माइनस करोगे तो अगेन 70 मिलेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी अगर यहाँ पे थीटा है तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे, थीटा लिख दोगे। तो यहाँ पे थीटा के पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, 20, तो आप इसको लिख सकते हैं tan को कॉट में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे आप 20 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से tan को हमने कॉट में चेंज कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका यूज करते हुए
इसका यूज करते हुए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जरा ध्यान दीजिए कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन कहा गया है, ए कहा गया है cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 डॉट साइन 26 डिग्री प्लस tan 36 अपॉन cot 54 डिग्री। देखो अब इस क्वेश्चन में हमें यह देखना है कि अगर यहाँ पे cos स्क्वायर 26 लिखा हुआ है, अगर किसी तरीके से हम यहाँ पे sin स्क्वायर 26 लिख दें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करके इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे sin स्क्वायर 26 लिख दूं तो यहाँ पे cos स्क्वायर 26 लिखा हुआ है, तो sin स्क्वायर 26 प्लस cos स्क्वायर 26 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो पहला टारगेट अपना ये है कि यहाँ पे किसी तरीके से sin स्क्वायर 26 लिखना है। दूसरा कि अगर यहाँ पे tan 36 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे मैं किसी तरीके से cot 54 लिख दूं तो cot 54 ऊपर भी cot 54 नीचे भी दोनों कैंसिल आउट होके वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज पे हमें फोकस करना है। तो देखो हम इसको अब चेंज करने जा रहे हैं इसका यूज करते हुए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos स्क्वायर 26, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ cos 90 माइनस 26 और ये sin 26 लिख दिया और ये प्लस हो गया। इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 54 अपॉन इसको मैं लिख सकता हूं cot 54। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों। देखो अगर 90 में से 26 को माइनस करोगे 64 ही मिलेगा, 90 में से 54 माइनस करोगे तो 36 मिलेगा। अब देखो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है, हमेशा ये वाली वैल्यू माइनस करने पे ये वाली वैल्यू मिलती है, तो सोचना नहीं है क्या माइनस करना है, डायरेक्ट ये वाला 90 माइनस करके लिख दो। ठीक है, अब देखो ये चीज लिखा था हमने माइनस के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हमने लिख दिया cos स्क्वायर 26 और ये देखो ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। थीटा के पोजीशन पे 26 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो साइन 26 और यहाँ ऑलरेडी साइन 26 लिखा हुआ है। सिमिलर यहाँ पे अगर लिखो तो यहाँ तुम लिख सकते हो tan को cot में चेंज करेंगे इस फॉर्मूले से, तो यहाँ cot 54 अपॉन cot 54 मिल गया। ये इससे कैंसिल होकर वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर यहाँ पे हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26 प्लस 1 हो गया। इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये ऑलरेडी 1 है, यानी 1 प्लस 1 मिलके जो ओवरऑल वैल्यू मिल गई वो 2 के बराबर आ गई और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करते हुए इसकी वैल्यू को हमने फाइंड किया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों, सेक 17 सेक बी वाले को अगर हम देखें तो बी में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है सेक 17 डिग्री अपॉन cosec 73 डिग्री प्लस tan 68 डिग्री अपॉन cot 22 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 44 प्लस cos स्क्वायर 46। ठीक है बच्चों, अब वही काम करेंगे, इसको हम साइन में चेंज करने की कोशिश करेंगे, इसमें tan को cot को में चेंज करना चाहेंगे और इस sec को cosec में चेंज करना चाहेंगे कि वैल्यू कैंसिल हो जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस 73 और यहां पे हम लिख सकते हैं cosec जो नीचे लिखा उसी को रहने देंगे। यहां पे अगर लिखना चाहें तो tan 90 माइनस 22 अपॉन यहाँ पे cot 22 और यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 46 और यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर 46। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमें पता है sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, यानी यहाँ पे थीटा की जगह पे 73 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cosec 73 और नीचे भी cosec 73 लिखा हुआ है। यहाँ पे tan को हम cot में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया cot 22 और नीचे भी cot 22 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें प्यारे बच्चों तो cos स्क्वायर है
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये साइन और ये स्क्वायर 46 होगा और ये वैल्यू cos स्क्वायर 46 हो जाएगी प्यारे बच्चों। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो ओवरऑल ये 1 हो गया, ये वाला भी 1 हो गया और आगे जो लिखा गया है इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, यानी इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू मिल रही है प्यारे बच्चों वो 3 के बराबर मिल रही है। तो आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से इसके वैल्यूज को हम कैसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि हम इसको नीचे वाले के करेस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर सेम होगा तभी एक दूसरे से वो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे cos x 73 लिखा हुआ था तो हम यही कोशिश करेंगे ऊपर वाला भी वैल्यू cos x 73 ही हो। जैसे यहाँ पे cot 22 हो तो हम ऐसा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे कि ऊपर वाला वैल्यू भी cot 22 हो कि वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। ठीक है, फिर हमने उसको कन्वर्ट करके कैंसिल कर दिया। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम दिया हुआ है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो ये आप खुद से करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे सॉल्व करना है। बी को देखिए, बी में कहा गया है, बी क्वेश्चन बी sec 29 अपॉन cosec 61 प्लस 2 cot 8 डिग्री cot 17 डिग्री cot 45 डिग्री cot 45 डिग्री cot 73 डिग्री। अगर मैं यहां इसको करूं, देखो यहां लिखना पड़ेगा इसको पूरा, तो ये हो गया sec 29 अपॉन cosec 61 प्लस 2 cot 8 cot 17 cot 45 cot 73 cot 82 माइनस 3 साइन स्क्वायर 38 प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू बतानी है ये कितनी होगी। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि ऊपर वाले को नीचे वाले के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस सेक को हम कॉसेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी किसी तरीके से कॉसेक 61 कर दें, तो ऊपर वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, यहां पे हम लिखते हैं सेक 90 माइनस 61, माइनस करोगे तो अगेन 29 मिलेगा, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और नीचे जो लिखा हुआ है उसी तरीके से लिख दें, यानी कॉसेक 61 प्लस इसको अगर देखा जाए तो यहां पे लिखा गया है 2 cot 8, तो यहां 2 रहने दें, इस cot को चेंज करते हैं, इस cot को और इस cot को चेंज करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 82 और इस वाले cot को अगर हम चेंज करें तो cot 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन 8 मिलेगा, यहां पे भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन 17 मिलेगा। अब अगर हम यहां पे देखें cot 45, तो cot 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां पे हमने डायरेक्टली 1 लिख दिया और फिर इसको जिस तरीके से था उसी तरीके से लिख देते हैं, या फिर इसको हम रेसिप्रोकल की हेल्प से अपॉन में करके भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। यानी cot को हम अपॉन में लिखें तो 1/10 लिख सकते हैं, यानी 1/10 73 और ये 1/10 82। ऐसा क्यों किया गया अभी आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा प्यारे बच्चों। और ये -3 हो गया, साइन को भी चेंज करेंगे तो यहां हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 52 प्यारे बच्चों और प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री हम यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेक 90 माइनस थीटा, अभी पीछे बताया गया था सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो ये वैल्यू ओवरऑल कॉसेक 61 होगा और नीचे भी क्या लिखा गया है कॉसेक 61 लिखा हुआ है। और इसकी बात करें तो 2 हो गया ये cot 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा, तो ये tan 82 डिग्री और अगर अगले वाले को लिखें तो ये tan 73 डिग्री और इंटू 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम मिलेगा अपॉन 1/10 73 इंटू 1/10 82 माइनस 3 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा के पोजीशन पे 52 है तो हमने 52 लिख दिया और यहाँ पे
साइन स्क्वायर 52 लिख दिया प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखो ये 1082 से ये 1082 कैंसिल हो गया, ये 1073 से ये 1073 कैंसिल हो गया, cosec 61 से cosec 61 कैंसिल हो गया, यानी ओवरऑल 1 प्लस 2 ये सब मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की हेल्प से, यानी इंटू 1 कर लिया, यानी 1 प्लस 2 माइनस 3 यानी 3 माइनस 3 यानी इसकी वैल्यू जो आ गई 0 के बराबर आ गई। ठीक है, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी कि कैसे हम एंगल को चेंज कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहा गया है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट द वैल्यू, इवेल्युएट द फॉलोइंग। विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करते हुए इसको इवेल्युएट करना है, तो इसमें से ये वाले क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, तो जरा इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करें इसको। क्या कहा गया है, कहा गया है बी में, बी आप खुद से करेंगे, ए मैं बता रहा हूं, ए साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री साइन 55 डिग्री होल डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर 80। ठीक है, तो फिर इसमें हम चेंज करेंगे, इसको और इसको चेंज करेंगे। एक चीज और बेसिक ध्यान देना है आपको, किसी दोनों में से एक को ही चेंज करना है, ऐसा नहीं करना है कि इसको भी चेंज कर दें इसको भी चेंज कर दें, फिर दोनों को चेंज करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 माइनस 55। देखो 90 में से 55 को माइनस करोगे तो 35 ही मिलेगा प्यारे बच्चों। ये कॉस को ऐसे ही रहने दो, यानी कॉस को 55 है तो 55 ही रहने दो, प्लस cos 35 को 90 माइनस cos 35 को 90 माइनस 55 लिख सकते हो, और यहां साथ में लिखा हुआ है साइन 55, साइन ये 55 लिखा हुआ है। और अगर नीचे लिखोगे तो नीचे क्या मिलेगा, कोसेक को चेंज करना है हमें, तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 80 मिल गया, और ये 10 स्क्वायर 80 है तो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा के जगह पे यहाँ पे 55 लिखा हुआ है तो कॉस 55 हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो गया कॉस 55, और आगे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 55, और आगे साइन 55 लिखा हुआ है तो इसको हम उसी तरीके से लिख दिए, और होल डिवाइडेड बाई कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो आप यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा यानी कि 80 लिख सकते हैं, और माइनस 10 स्क्वायर 80 लिख सकते हैं। अब देखो मैंने इसको क्या कर रहा हूं मैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कोसेक स्क्वायर 10 लिखा हुआ था, हमने इसको क्या लिखा ऐसा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, हमने बताया था कोसेक 10 डिग्री का ये होल स्क्वायर, इसका मतलब होल स्क्वायर होता है, तो अंदर को आप क्या लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 80, और ये जो स्क्वायर होगा ये होल स्क्वायर होगा अभी भी, यानी अगर इसको हम करें तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा यानी ये सेक 80 हो गया, और अभी स्क्वायर कहाँ है बाहर, यानी ये स्क्वायर यहाँ पे चला आता है, यानी इसको सेक स्क्वायर 80 लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो सिंगल के लिए था तो स्क्वायर कहाँ से आ गया, ये हम बाहर से फिर अंदर कर लिए। ठीक है, तो ये मिल गया। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो नीचे वाले की वैल्यू 1 हो गई, ऊपर वाले को अगर सॉल्व करें तो देखो कॉस मिलके कॉस स्क्वायर 55 हो गया, और यहाँ पे भी ये साइन स्क्वायर 55 हो गया, और नीचे जो वैल्यू है इसको भी आप लिख दीजिए ऐसे अभी सेक स्क्वायर 80 माइनस 10 स्क्वायर 80 के बराबर। अब प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू भी 1 और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, यानी 1/1, ओवरऑल जो वैल्यू मिल गई वो 1 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी मैं एक क्वेश्चन को ही बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर बी। ये क्या कहा गया है देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर बी ये है कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65, और आगे जो दिया हुआ है प्लस कॉस
थीटा और सेक कॉस थीटा, मैं इसको जरा नीचे लिखूं क्योंकि अगेन ये बड़ा लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहां लिखूं तब ये एडजस्ट हो पाएगा प्यारे बच्चों। देखो क्या लिखा गया है, कॉसेक कॉसेक नहीं कॉस 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 स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस थीटा सेक 90 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस कॉस को तुम चेंज करने की कोशिश करो, तो ये करो तुम कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65 और ये प्लस था तो तुम प्लस रहने दो और ये कॉस स्क्वायर 65 ही रहेगा। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये कॉस थीटा रहेगा, टेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है माइनस ये कॉट थीटा रहा और ये tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा मिलके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा मिलके कॉट थीटा और कॉट थीटा मिलके प्यारे बच्चों ये कॉट थीटा और कॉट थीटा मिलके ये कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा मिलके ये कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू सॉल्व नहीं हो पाएगी क्योंकि अगर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा होता तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। कॉट थीटा माइनस tan 90 माइनस थीटा, एक बार मैं क्वेश्चन को मैच कर लेता हूँ प्यारे बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को मैं मैच कर लेता हूँ कि कौन सा ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा धैर्य बनाए रहें, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है लेकिन टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है यहाँ पे, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, मैं चेक कर लेता हूँ। क्या है ये कॉस देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 65 है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक बच्चों यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ कॉस थीटा कोसेक थीटा है, ये कोसेक थीटा है, सेक जो होता है वो कोसेक में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चेंज हुआ, तो ये मैं यहाँ पे मैं जरा इसको अगर बनाऊं तो आप ऐसे कर सकते हैं इरेज, तो यहाँ पे कॉट नहीं है, यहाँ पे क्या है ये कोसेक है, यहाँ पे क्या है ये चेंज होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये चेंज होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अगर मैं सही कर दूं तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक ना होके यहाँ पे कॉसेक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है कॉसेक थीटा है, तो यहाँ पे आपका होगा कॉसेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा भी क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक मल्टीप्लाई होके यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। अब इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और ये वाला यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो दोनों वैल्यू पुट कर दें अगर, तो ये वाली वैल्यू भी 1 हो गई प्लस ये वाली वैल्यू भी 1 हो गई, यानी ओवरऑल जो इसकी आंसर मिल रही है वो 2 के बराबर मिल जा रही है प्यारे बच्चों। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हेल्प से इन वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें जिससे उनको भी मदद मिल सके प्यारे बच्चों।